अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 4 के MCQs करने हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 था सीक्वेंस एंड सीरीज़, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज मैं MCQs करा दूंगा और रिव्यू एक्सरसाइज 4 है ये आपके पास बुक के मुताबिक। अच्छा, इसके आंसर्स तो आपको गिवन है ग्लॉसरी में यानी बुक के पीछे, लेकिन उसका सलूशन क्या है, वो आंसर कैसे आएगा यानी उसका सलूशन क्या होगा, ये मैंने वीडियो में बताना है। और एक चीज़ बता दूं कि ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो आता है बोर्ड एग्ज़ाम में भी और साथ ही साथ जो है यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी। तो इन MCQs को नहीं छोड़ना, इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। तो चलो सबसे पहले MCQs नंबर 1 करते हैं, जो कि आपके पास एक याद रखने वाला MCQs है। ये बात आपको याद रखनी होगी कि जो आपके पास सीक्वेंस होता है, अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ। सीक्वेंस आपको पता है एक फंक्शन होता है, यानी सीक्वेंस के अंदर एक रूल फॉलो हो रहा होता है, कोई रूल लग रहा होता है। अब वो रूल में कॉमन डिफरेंस भी सेम आ सकता है, कॉमन रेशो भी सेम आ सकता है और दूसरी चीज़ें भी सेम हो सकती है, लेकिन ये आपके पास नेचुरल नंबर पर लग रहा होता है। ठीक है, तो हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर लिख लो नेचुरल नंबर। मैंने जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो फ़कत ये बात समझाई थी। ठीक है, यानी सीक्वेंस जब भी कोई बना हुआ मिलेगा, जैसे कि 1 2 3 4, अब ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो मज़ीद कैरी ऑन है आगे। अब इस सीक्वेंस के अंदर एक रूल है। रूल क्या? जब भी आप दो नंबरों को माइनस करोगे सेम नंबर आएगा, यानी आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस करोगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर एक रूल है। अब वो रूल क्या है कि आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम है। वो रूल ये है कि कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ गए होंगे। अच्छा, अब इसको रिमूव करते हैं और इसके आगे वाला करते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, नेचुरल नंबर। अच्छा, दूसरे में आपको कहा जाता है कि इफ़ h इज़ द हार्मोनिक मीन बिटवीन x एंड y देन h इज़। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कह रहे हैं ये आपके पास x है, ठीक है, और ये आपके पास y है। अब x पे भी कोई नंबर होगा जो हमें नहीं पता, y पे भी कोई नंबर होगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है? बीच वाला नंबर, यानी हार्मोनिक सीक्वेंस में जो बीच वाला नंबर अननोन है x और y के दरमियान तो उसे आप बोलोगे हार्मोनिक मीन। तो इस हार्मोनिक मीन को आप किस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो? तो वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है कि HM = 2xy अपॉन x + y। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बीच में जो यहाँ पर जो नंबर आना है वो आप इजीली फाइंड कर लोगे। तो लिख देते हैं ज़रा फॉर्मूला, 2xy अपॉन x + y। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? इजी था ये वाला, ये हार्मोनिक मीन के लिए था। अब हार्मोनिक मीन आपको पता है कि किस तरह का सीक्वेंस होता है आपके पास। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको दिया हुआ है आपका ये रोमन में लिखा हुआ है इन्होंने, तो हम भी रोमन में ही लिख लेते हैं। 1 2 3। अच्छा, 3 में ये आपको कहते हैं कि इफ़ an, एक आपको जनरल टर्म दी हुई है। जनरल टर्म यानी जिसकी मदद से आप कोई भी टर्म निकाल सको। -1 = n + 1, ये एक जनरल टर्म आपको इन्होंने गिवन कर दी। अब कहते हैं इस जनरल टर्म की मदद से A5 की क्या वैल्यू है ये बताओ, लेकिन इन्होंने आपको A4 गिवन किया है, यानी 4th पोजीशन पर जो टर्म है वो 14 है और A5 क्या होगा ये बता दो। जैसे A4 की कोई वैल्यू है ना, इसी तरह से A5 की भी वैल्यू होगी, वो आपने बतानी है।
इस सीक्वेंस को यानी इस जनरल टर्म को, फॉर्मूले को आपने यूज़ करना है। कैसे निकलेगा? बहुत इजी है। n आपको क्या दिया हुआ है? ये n की वैल्यू है, n आपको दिया हुआ है 5। तो ज़रा ऊपर वाले जनरल टर्म के अंदर पुट कर देते हैं वैल्यूज़। a5 माइनस 1 इक्वल टू n, 5 दिया हुआ है, प्लस 1। अच्छा, तो ये क्या हो गया? देखो 5 माइनस 1 4 हो गया, a4, और ये हो गया 6। अब a4 यहाँ हो रहा है माइनस, वहाँ ले जाते हैं प्लस कर देते हैं क्योंकि मुझे a5 चाहिए, तो प्लस a4। अब a4 की वैल्यू गिवन है 14, तो a4 को 14 से रिप्लेस कर देते हैं, 6 प्लस 14, तो ये हो गया आपके पास 20। तो a5 इक्वल टू 20 आया। तो जब भी उन्होंने हमें a4 गिवन किया था क्योंकि वो यहाँ यूज़ होना था, तो a5 इक्वल टू 20। अच्छा, अब आ जाओ करते हैं 4, चौथा MCQ। कुछ आसान है, कुछ जो है वो मुश्किल है। अच्छा, अब आपको कहते हैं चौथे में अ सीक्वेंस, एक आपके पास सीक्वेंस है an, उसके अंदर मतलब उस सीक्वेंस में an मौजूद है, इन विच, उस सीक्वेंस में आप कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो कि आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से माइनस कर देते हो। तो ये हम एक ही सीक्वेंस में करते हैं, और वो कौन सा सीक्वेंस होता है? AP का। अब मैं ज़रा आपको इसका रूल समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। आगे वाले नंबर को, यानी आगे वाला जो भी नंबर होता है आपके पास n+1, उसको माइनस कर देते हो an से। ये हम d निकालने के लिए काम करते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं AP की आपको सीक्वेंस दे दूँ 1 2 3, इस तरह ये सो ऑन चलता रहेगा। मैं बोलूँ हार्मोनिक, इसमें आप कॉमन डिफरेंस निकालो, यानी ये चीज़ निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? A2 माइनस A1 इक्वल टू D, यही करोगे ना। तो अगर n आपका 1 है तो आगे वाले नंबर में वो n के साथ 1 प्लस भी हो रहा होगा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 + 1 माइनस A1 इक्वल टू D, यही चीज़ तो लिखी हुई है। अगर यहाँ पर n में 1 रख दूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं n1 रख देता हूँ और A1 इक्वल टू D, तो देख रहे हो ये चीज़ और ये चीज़ सेम आ गई। तो यानी ये जो हमें कॉमन डिफरेंस निकालने का दिया हुआ है, ये AP का दिया हुआ है। AP में हम ऐसे काम करते हैं। तो ये देखो मैंने इस पर लिख दिया ना AP, ठीक है। देखो समझ में आ गया ना कि आगे वाला जो भी आपके पास टर्म होगी उसको आप माइनस करोगे पीछे वाली टर्म से। पीछे वाली टर्म आपके पास n होगी और आगे वाली टर्म n में +1 ही तो हो रहा होगा आपके पास, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ करते हैं अपना 5वां MCQ। इसी तरह 15 करने हैं। 5वें MCQ में कहा जाता है कि an-1, अच्छा ये वाला जो तरीका था ना, ये AP में ही फॉलो हो रहा था, AM में फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब देखो कैसे, मैं ज़रा इसका तरीका बताता हूँ। AP, ठीक है, AP लिखा हुआ है। अब आप इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ ऐड कर दो और डिवाइड 2 कर दो, तो ये वाला नंबर आ जाएगा। तो ये काम आपके पास किस में होता है? AM में होता है। AM में आप इस तरह से काम कर कर वैल्यू निकालते हो। आओ छठा करते हैं, अरिथमेटिक मीन बिटवीन। अच्छा, C और D, इसके दरमियान एक अरिथमेटिक मीन आएगा, वो निकालो। कैसे निकालोगे? बहुत सिंपल है। अरिथमेटिक मीन कह रहे हैं ना, फॉर्मूला क्या था? A + B/2। A क्या दिया हुआ है? C, B क्या दिया हुआ है? D। तो ज़रा पुट कर दो, तो C + D/2 ये आएगा आपके पास।
तो ये कहाँ गिवन किया है इन्होंने, ए में गिवन किया है कि c प्लस डी अपॉन टू, सी प्लस डी अपॉन टू। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे बहुत डिटेल में। अच्छा अब आओ ज़रा 7वें एमसीक्यूज़ पे। कहते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन, हार्मोनिक मीन निकाल के दिखाओ। ये 2 है, यहाँ पर हार्मोनिक मीन आएगा जो नहीं पता बीच वाले नंबर, और ये 3 स्क्वायर रूट 2 है। कैसे निकालोगे? हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला सबको याद होगा, 2ab अपॉन a प्लस बी। ए क्या है? ये a है, ये b है, तो a हेयर इज 2, b हेयर इज 3 स्क्वायर रूट 2। अब ज़रा इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, ज़रा आंसर आ जाएगा। ये आ गया 2, ये आ गया स्क्वायर रूट 2, ये आ गया 3 स्क्वायर रूट 2, और नीचे आ गया आपके पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ भी है, तो दोनों स्क्वायर रूट 2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो इस तरह से लिखे जाएंगे, यानी स्क्वायर रूट होल पर आ जाएगा और अंदर वाली चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अच्छा अब यहाँ से कॉमन निकाल लो, स्क्वायर रूट 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ आ गया 1 प्लस 3, तो यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 4 आ रहा है, एच एम इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 4, और यहाँ क्या आ रहा है आपके पास 4, तो 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अच्छा बाकी सोल्यूशन में यहाँ कर देता हूँ। स्क्वायर रूट 4 सबको पता है कितना होता है, 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे है 4 स्क्वायर रूट 2। ये 2 के टेबल में 1 पर आता है, ये 2 के टेबल में 2 पर आता है, तो आपके पास आंसर क्या आया, एच एम इक्वल टू 6 2 स्क्वायर रूट 2। अच्छा अब ये और कैंसिल हो रहा है, लेकिन मज़ीद जब ये कैंसिल होगा तो ही इसे करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अच्छा देखो मज़ीद कैंसिल हो रहा है, ये 3 पर आता है, ये 1 पर आता है, तो आपके पास एच एम कितना बचा, 3 स्क्वायर रूट 2। लेकिन आपको आंसर ऐसे नहीं गिवन है। मैंने ये बात बहुत पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूँ कि मैथ में ये चीज़ नहीं पसंद की जाती कि आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 2 आए या स्क्वायर रूट आए या क्यूब रूट कोई भी हो। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या करते हो, मैं यहाँ कर रहा हूँ बकिया काम, कि आप जो है स्क्वायर रूट यानी ये जो नंबर है, ये जो आपके पास टर्म है, इसको मल्टीप्लाई भी करा देते हो, इसको डिवाइड भी करा देते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, यानी आप बेसिकली कहें तो रिलेशनलाइज करा देते हो। तो ये हो गया 3 स्क्वायर रूट 2, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो गया आपके पास 4 स्क्वायर रूट 4। अच्छा अब देखो स्क्वायर रूट 4 कितना होता है आपके पास, 2। तो ये आपको इस तरह से दिया हुआ है, तो ये इस तरह दिया हुआ है, तो ये आपको आंसर कौन से में दिया हुआ है, बिल्कुल सही, 3/2 स्क्वायर रूट 2। देखा इसका सोल्यूशन कितना मुश्किल से निकला। ठीक है, अच्छा तो ये हमारा हो गया, इसको लिख लेना अपने पास, इसका तरीका भी मैंने आपके सामने पूरा नोट डाउन कर दिया। ये इस तरह का पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन ना पेपरों में बहुत पूछते हैं एग्जामिनर्स। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब हम करते हैं अपना 8वां एमसीक्यूज़।
हाँ, 8वें MCQs में कहा जाता है फॉर एनी जीपी, कोई भी जीपी की सीक्वेंस है उसमें कॉमन रेशियो कैसे निकालोगे, उसका जनरल फार्मूला क्या होगा। तो भाई देखो जीपी के लिए आर का फार्मूला क्या होता है कि आगे वाले नंबर के साथ पीछे वाला नंबर डिवाइड हो जाता है ना। तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो आपको दिया हुआ है an/an-1, कैसे, अब मैं n रखता हूँ 2, तो ज़रा प्रूफ करके देखो 2 और a2-1, तो क्या आएगा a2/a1। देख रहे हो ये चीज़ इस जनरल फार्मूले से बन गई, देखो बराबर आ रहा है। तो यानी सही कौन सा है, an/an-1। देखा कैसे निकला। अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद ना आगे करते हैं 9वां। अच्छा 90 MCQs में आपको कहा जाता है नो टर्म नंबर ऑफ टर्म ऑफ अ जीपी इज 0 होगा, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 0 होगा। अच्छा अब 10वां करते हैं। द सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर। वहाँ फाइनाइट नंबर है, उसका आपने ज्योमेट्रिक सीरीज निकालना है, तो फिर जो आर आएगा ना आपका, इस सिचुएशन में जो आर आता है ना, अगर आर आप निकाल के चेक करो तो वो 1 से लेस आता है, -1 नहीं 1 से लेस आ रहा होता है। यानी आर जब भी निकालोगे ना तो वो 1 से लेस आ रहा होगा। इनफाइनाइट सीरीज है, अगर उसे फाइनाइट बनाओगे तो द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज अ फाइनाइट नंबर। अच्छा अब आगे पूछा जाता है, आगे बहुत आसान है, आपको सिंपल आगे वाला तो पता ही होगा कि अगर आप इफ़ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ, अगर आप AP का रेसिप्रोकल कर दो, जैसे कि 1 नहीं करता, 2 3 4 5, ये आपके पास एक AP की सीरीज है, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आपके पास HP हो जाता है, ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाता है HP। अब इन्होंने यहाँ HP नहीं लिखा, इन्होंने पूरा हार्मोनिक सीक्वेंस लिखा है, तो हार्मोनिक सीक्वेंस लिख लेते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस QUENC, ठीक है, हार्मोनिक सीक्वेंस। अच्छा अब आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब ये 12वें में कहते हैं, 12वें में थोड़ा ट्रिक इस्तेमाल किया है कि कहते हैं कि n+1 b n+1 a 0 b a की पावर n b की पावर n। तो देखो भाई ये AP के लिए है, यानी n ऐसा नंबर रखो कि ये जो है ना, ये जो आपको पूरी एक्सप्रेशन दी हुई है, ये एक्सप्रेशन जो है वो AM का फार्मूला बना ले अरिथमेटिक मीन का, तो n ऐसा नंबर रखना है। तो यहाँ पर n आप रख सकते हो 0, -1 1 या 1/2। तो मैं क्या करता हूँ कि 0 जो है रख के चेक करता हूँ, n = 0 रख के चेक करता हूँ, तो A 0+1 B 0+1 A 0 + B 0। अब देखो यहाँ पर तो 0 के साथ +1 होगा तो 1 ही बचेगा, पावर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। A का पावर 0 यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 वो 1 के बराबर होता है। A की पावर 0 1, B की पावर 0 1, तो A + B/2। देखा, यानी अगर n में 0 रखूँगा, अगर मैं n 0 रखूँगा तो ये फॉर्मूला AM का बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास n जो है वो 0 है, ठीक है। कैसे पता चला, कोई और नंबर भी आ सकता था, आप n की वैल्यू पुट कर देना इसके अंदर, अगर वो AM का फॉर्मूला बना ले तो इसका मतलब है कि वही n की वैल्यू है। बाकी कुछ और रख के चेक करोगे ना, वो नहीं बनेगा जो अभी हमारा बना था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 13वां MCQs करते हैं।
x की वैल्यू निकालने का कह रहे हैं आपके पास है 1, x माइनस 1 और 3। व्हाट इज x क्या होगा? अच्छा, सीरीज कह रहे हैं AP की है। AP की सीरीज उन्होंने इसीलिए बता दी है ताकि आप कॉमन डिफरेंस नहीं लगा सको। देखो ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। पहले क्या करो, D आपको पता है D तो सेम आएगा ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम आएगा, तो A2 माइनस A1 कर लो पहले, उसके बाद दोबारा D निकालना लेकिन A3 माइनस A2 की मदद से, फिर देखोगे आपका x आ जाएगा दोनों को कंपेयर करने से। ज़रा करके चेक करते हैं। A2 क्या है? x माइनस 1 और 1, तो ये D क्या आ रहा है आपका? x माइनस 2। ठीक है, अब ये वाला D निकालता है, 3 माइनस A2 क्या है? x माइनस 1। ठीक है, माइनस x माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 हो गया 4x, 4 माइनस x। अब ये वाले D से कंपेयर कर दो, क्योंकि देखो भाई D तो दोनों सिचुएशन में सेम आएगा ना, कॉमन डिफरेंस तो सेम आना है। x माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओ तो x प्लस एक्स हो गया और उसको इधर ले जाओ, 4 प्लस 2 हो गया। ये माइनस का था यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का था वहाँ जाके प्लस हो गया, तो 2x इक्वल टू 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, तो x इक्वल टू 3। देखा कैसा निकाला मैंने? जब भी ये x निकालने का कहें, कॉमन डिफरेंस की मदद से आप निकाल लेना। ठीक है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। अच्छा, अब आपको 14वां MCQ दिया हुआ है। कहते हैं GM बिटवीन -8, GM क्या आएगा? -4 और 8 के दरमियान। तो ज़रा GM का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है? प्लस माइनस होल रेडिकल AB। ये चीज़ A है, ये चीज़ B है, तो ज़रा पुट करते हैं, -2 और 8। तो ये -16 हो गया, माइनस को बाहर निकाल दो तो आल्टा बन जाता है। 16 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या होता है? 4। तो 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। तो ये वाला देखो आपको किस में दिया हुआ है, इन्होंने पहले में ही दिया हुआ है, 4 आयोटा एंड -4 आयोटा। ठीक है, 15वां करते हैं। अब बेसिकली इसमें 17 थे। अच्छा, 15वें में कहते हैं जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इट्स 4 टर्म इज। तो देखिए कह रहे हैं जनरल टर्म ये है, यानी कोई भी टर्म निकालना है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ये है। अब कहते हैं 4 टर्म क्या होगी? 4 टर्म क्या होगी? तो यानी n इक्वल टू 4, पोजिशन 4 है ना, तो इस n को इधर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो जब भी किसी चीज़ की पावर इवन हो और अंदर माइनस हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, 16। तो 16 आ रहा है आपके पास। जनरल टर्म के फॉर्मूले से टर्म जो है 16 निकलेगी। अच्छा, कहते हैं कि R जो है वो 1 से बड़ा है, तो ये आपके पास होता है डाइवर्जेंट। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो है ना एक्सरसाइजेस में आया नहीं था, इसको समझाना पड़ेगा अलग से। चलो अभी लिख लो, बाद में समझा देंगे। अच्छा 18 है, 17 नहीं है। अच्छा 17वें में कहते हैं हार्मोनिक मीन ऑफ, हार्मोनिक मीन निकालो, किन दोनों नंबर के दरमियान निकालना है? 1/3 एंड 2/5। हार्मोनिक मीन निकालो, यानी क्या? बीच वाला नंबर निकालो जो कि मिस है। अब फॉर्मूला याद है तो बड़ा आसान है काम, वरना बड़ा मुश्किल है।
अभी शुरू में हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बताया था कि 2ab अपॉन a प्लस बी, ये a है ये b है, और आओ पुट करते हैं, निकालते हैं। थोड़ा समझ के पढ़ोगे ना तो पढ़ाई और अच्छी समझ में आएगी। 1/3 प्लस 2/5, ए की जगह मैंने ए पुट कर दिया, बी की जगह मैंने बी पुट कर दिया। अब ज़रा कुछ फाइनल आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, डायरेक्ट कर लेते हैं 15, या एलसीएम ले लो। अब दो तरीके हैं एलसीएम लेने के, वो बगैर कैलकुलेटर वाला और कैलकुलेटर वाला। तो कैलकुलेटर वाला लगा लो, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो वो हो गया 8, ठीक है। तो 1/3 प्लस 2/5, तो 11 अपॉन, ये हो गया 6, हाँ सही है, 11/15 रेसिप्रोकल। जल्दी से बगैर कोई टाइम वेस्ट करे, रेसिप्रोकल में क्या होगा, ये पूरी एक टर्म है तो 15 ऊपर आ जाएगा, 11 नीचे, 15 से 15 कैंसिल, तो HM आपके पास आया 4/11। देखो इसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है, देखो ज़रा इसका आंसर चेक करते हैं। हाँ ये रहा 4/11, सबसे पहले में ही दिया हुआ है 4/11। अच्छा अब आखिरी करते हैं, उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगा। कहते हैं इफ़ a माइनस बी बी माइनस सी इक्वल टू a/b, तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन में। चेक कर लेना, ऐसे प्रूफ कर लेना, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मीन नहीं प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स थे। अब सारे आंसर्स मैंने आपके सामने लिख दिए और जो सॉल्व कराने थे वो सॉल्व करा दिए। अच्छा अब इसको चेक करते हैं। तो पहले का नेचुरल नंबर, दूसरे का 2xy अपॉन x प्लस वाई, 20 AP, पाँचवें का AM, C प्लस D अपॉन 2, 3 अपॉन, इन्होंने ना इसको ऐसे लिखा हुआ है, सही है, हमारा कोई गलत नहीं आया, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, एक ही बात है। 3 स्क्वायर रूट 2/2, AN अपॉन AN-1, 0, R जो है वो लेस है 1 से, हार्मोनिक सीक्वेंस 0 0 दो बार है ना, 3 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा 16, डाइवर्जेंट 4/11 और GP। तो हमारा यहाँ हो गया काम कंप्लीट। तो भाई गैस पेपर बाय कर लेना। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा जो समझ नहीं आया होगा। इंशाल्लाह भाई कल फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो फिज़िक्स के लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी गेम के रूम में ज़रूर याद